एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और हमारे साथ मौजूद हैं जया। और सबसे पहले शुरुआत हरजोत की खबर से करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के हजारों छात्र वहां फंसे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ज्यादातर छात्र भारत लौट आए। इनमें दिल्ली के रहने वाले हरजोत भी थे, जिन्हें कीव में गोलीबारी के दौरान गोलियां लगी थी। और हरजोत को यहाँ पर सीने के पास गोली लगी थी, पैर में गोलियां लगी थी। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अस्पताल की। यहाँ पर किस तरह से एक संघर्ष रहा उनका, 4 दिनों तक उनको होश भी नहीं आया था। और जिस वक्त उन्हें गोली लगी उसके बाद जो कुछ हुआ, उस दौरान उनका पासपोर्ट गुम हो गया था। हरजोत का कीव के अस्पताल में इलाज हुआ और एनडीटीवी ने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया, जिसमें वो सरकार से जल्द वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे थे। और अब वापस वो आ चुके हैं अपने देश। तो आपको बता दें कि हरजोत सोमवार को भारत आ गए। वो खतरे से बाहर हैं और उनकी तबीयत ठीक होने में भले ही कुछ दिन लगे, लेकिन कुछ दिनों की ही बात है जब वो सामान्य जीवन में लौटेंगे। और यहां पर हरजोत के माता और पिता दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। उनकी मां प्रकाश कौर हमारे साथ है। पहले आपसे जानते हैं, आपका बेटा अब हरजोत वापस आ गया है, किस तरह की खुशी आप इस वक्त महसूस करें? एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जो वक्त बीता, 4 दिन तक बेटे के कोई फोन नहीं आया और बाद में जो गोली की खबर मिली, क्या क्या कुछ महसूस किया इस दौरान आपने? 26 तारीख को हमें लास्ट कॉल आई थी हरजोत की, और 27 2 तारीख तक हमें कोई हम काफी परेशान थे कि भी बेटा पता नहीं किस हालत में होगा, क्योंकि हमें कोई कॉल भी नहीं करता। 2 तारीख को रात को इंडिया के 12:30 बजे उसने कॉल की है, तो उसने बताया है बेटे को कि ऐसे करके मैं ठीक था, हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि मुझे गोलियां लगी। उसने ये भी बोला कि भी मम्मी डैडी को मत बताना, अभी मैं आपको भैया बता रहा हूँ कि मेरी इस टाइम कंडीशन जो है कि मेरे 4 गोलियां लगी हैं। तो बेटे ने आके हमें नीचे बताया कि मम्मा अभी भगवान के आगे अरदास करो कि हमारा भाई ठीक ठाक है। तो उसके बाद फिर वो कहने लगा कि मम्मी डैडी से मैं कल खुद बात कर लूंगा। फिर उसने अगले दिन मतलब मुझे कॉल। केसर सिंह जी, आप पिता हैं। जब हम उनसे पहले दिन बात कर रहे थे हरजोत से, तो उसने कहा कि उसने अपने पापा को कभी रोते नहीं देखा। और जब वो आपसे पहली बार बात कर रहा था तो उसने कहा कि उसने आपकी आंखों में आंसू देखे थे, वो पल और आज का पल। और दूसरा हम ये भी जानना चाहेंगे कि हरजोत अभी कहाँ है, अस्पताल में है और तबीयत कैसी है? मैं पहले एनडीटीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने सबसे पहले मेरी आवाज उठाई, हमारे को गौर सरकार तक हमारी बात को पहुंचाया। एनडीटीवी का धन्यवाद। जो उस टाइम एक आंसू मेरे दुख के थे, बहुत ये मेरा मन जानता कि मैं कैसे अपने आंसुओं को मैं नहीं रोक सका। अपने बेटे को देख के, जवान बेटा था, मेरे मन के यही अरमान थे कि मेरा बेटा मेरे को खड्डा देके लेकर जाएगा। और उस टाइम मैं उसको देख करके बहुत परेशान हुआ। और आज मीडिया की मेहरबानी से मेरे आंसू हैं जरूर, पर इन आंसुओं में फर्क यह है कि एक खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू नहीं है। तो मेरे को मीडिया के थ्रू मेरे बेटे को हिंदुस्तान लाया गया, मेरे बेटे को मेरे को दिखाया गया। अब मन में शांति है कि मेरा बेटा है, भारत में आ गया है। भारत सरकार की बहुत बहुत मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरा बेटा इस टाइम पहले आरआर हॉस्पिटल में था, कल उसको शिफ्ट कर दिया बेस हॉस्पिटल में, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन वो मेजर ऑपरेशन है जी, वो बड़े हॉस्पिटल ऑपरेशन किया जाएगा। तो अभी मेरा बेटा बात तो कर रहा है जी, पर अभी ऑपरेशन वगैरह अभी कुछ नहीं हुआ, अभी उसका चल रहा है जी। डॉक्टर यहाँ पर केसर सिंह जी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे? जाहिर सी बात है बहुत एक संघर्षपूर्ण वक्त रहा, क्योंकि यूक्रेन में उन्होंने बताया, जब उनसे बात भी हो रही थी हरजोत से, कि किस तरह से गोलियां उनके सीने के पास लगी, पैर में लगी, काफी अच्छा इलाज वहां हुआ और तमाम कोशिशों के बाद अब वो भारत आ गए हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, और साथ ही सफर जो रहा उनका यूक्रेन में आपके बेटे का, जिस दौरान ये युद्ध छिड़ा, क्या कुछ बताया उन्होंने आपको?
देखिए, मेरे ने बताया कि मेरे को शाम को 5-6 बजे करीब एक यूक्रेनी आया है हॉस्पिटल में कीव पे। उसने मेरे को वहां से लेके गाड़ी में बिठाया और वहां से वो चल पड़ा। करीब 40-50 किलोमीटर दूर जाकर के एक गांव था, मतलब एक सिटी थी, छोटा सा कस्बा था, उस पे गाड़ी खड़ी करी, रात को वहीं रहे। सवेरे फिर वो लेकर के मेरे को एक लेडी साथ में थी, वो लेकर के फिर मेरे को आए हैं। तो फिर वहां लवीव पहुंचे हैं। लवीव से पोलैंड की एम्बुलेंस आई हुई थी, उस पे उसको बिठाया गया और पोलैंड लेके गए। वहां हमारे जनरल वीके सिंह जी ने मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। मेरे बेटे को सिर पे हाथ रखा कि आप हमारे बेटे हो, भारत के बेटे हो। जब मैं देख रहा था, उसकी वीडियो देखी, मेरा मन बहुत बहुत खुश हुआ। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे बेटे को हमारे से मिलाया। और फिर मेरा बेटा जब दिल्ली आया है तो वहां से भी उसको एम्बुलेंस में लेकर के बड़े अच्छी तरीके से हॉस्पिटल में लेके आए। हॉस्पिटल वालों ने, जब हम RR हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो डॉक्टर की टीम वहीं पहले खड़ी थी। डॉक्टर लेके गए, बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसको संभाला मेरे बेटे को। उन्होंने मेरे को बोला कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, बिल्कुल निश्चिंत रहो, हमारे पास है, हमारी ड्यूटी है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। कल मेरा बेटा बड़ा वहीं था हॉस्पिटल में जी। उसको करके बुलाया कि भाई हम इसे बेस हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, तो ये ऑपरेशन जरा मेजर ऑपरेशन है, वो बड़ा हॉस्पिटल है बेस, वहां पर इसका ऑपरेशन हो। अब ये मालूम नहीं डॉक्टर कब क्या कह रहे हैं, अभी इसके बारे में कोई बात नहीं। जी, प्रकाश कौर उनकी माँ, हरजोत की माँ है हमारे साथ। जब हम हरजोत से बात कर रहे थे तो उसने कहा कि वो आपका जो घर है वो हमारे ऑफिस गेटा क्लास से बहुत दूर नहीं है, प्रकाश कौर जी। तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। हम जानना चाहते हैं कि जब युद्ध की खबरें आप देख रहे थे और तब आपका बेटा वहां मौजूद था और 4 दिनों तक आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, एक माँ का दिल कितनी जोर से धड़क रहा था उस दौरान? तो यही था कि पता नहीं बेटा किस हालत में था, क्योंकि हम पल पल के लिए तड़प रहे थे कि कोई खबर आ जाए कि जो हमारा बच्चा। रात को 1-1, 2-2 बजे टीवी नहीं बंद कर रहे थे कि कहीं की नजर आ जाएगा, शायद हमारा कि कोई सूचना मिल जाएगी इसके बारे में। पर लेकिन जब तक पता नहीं चला। लेकिन मैं मीडिया वालों का इतना थैंक्स करती हूँ कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उसके लिए। NDTV वालों ने ही सबसे पहले मेरे बेटे की न्यूज टीवी में दी। जी, मेरे बेटे के साथ जाकर उन्होंने बात। केसर सिंह जी, आपके बहुत खुश जी। हुआ। केसर सिंह जी, जब हम हरजोत से बात कर रहे थे पहली बार, तब वो अस्पताल में मौजूद थे और जया, उनके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था ना तो दर्द का एहसास नजर आता था और ना जो कुछ हुआ उसका कोई डर उनके चेहरे पे नजर आता था। और एक बात मुझे याद है, शायद जोड़ जब आप रहे हैं। उनका इंटरव्यू ले रहे थे, यहाँ उनकी माँ भी क्योंकि मौजूद है, तब इंटरव्यू के दौरान हरजोत ने कहा था कि अब जबकि उनको एक नया जीवन मिला, गोलियां लगने के बाद जो जिस तरीके से वो वापस से एक जीवन उनको मिला है, वो कह रहे थे कि वो इस जीवन को मानते हैं कि वो उनकी माँ के लिए, अब जो आगे का जीवन है उनकी माँ के लिए। क्या कहेंगे आप? उन्होंने जो कहा, मेरे से पहले भी ना यहाँ पर जब हम थे तो मैं कई बार उसे डांटता था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे है। वो ये कहता था, डैडी मैं शेरनी का बेटा हूं, मेरे को कोई डर नहीं। और जिस दिन पहले दिन आपने बातचीत कर उसके दिखाया चेहरा पे, तो उसने भी यही कहा था कि मैं शेरनी का बेटा हूं, दुख तो आते हैं चले जाएंगे। और सबसे बड़ी उसे कहता, मेरे को खुशी ये हुई कि सबसे पहले मेरे से आकर के इन्होंने NPT वालों ने मेरे से बात की और मेरा इतना हौसला बढ़ गया कि मेरे को अपने दर्द तकलीफ सब भूल गई। तो अब और मेरे को जी बात पूरी करें अपना जी। हमको फिर पूरा ये हो गया कि अब हमारा बेटा जो है, हमने उसको देख लिया है, मीडिया ने हमें दिखा दिया अपने बेटे की शक्ल, तो हम भी थोड़े से टेंशन फ्री हुए कि चलो हमारा बेटा है। पहले हमारा ये था कि रात के 12, 1, 2 बजे तक बैठते थे, सुबह उठ के फिर बैठते थे, शायद हमारा बेटा किसी बंकर में बैठा होगा या बेटा हमारा किसी जगह चद्र में लपेट के पड़ा है।
इसी तरीके से हम अपने बेटे को देख लें। पर बहुत बहुत मीडिया का शुक्रिया था जिन्होंने जी। हमारे बेटे की शक्ल, उसकी आवाज हमें सुनाई। ये हम पल जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। और आप मीडिया का, सबका मैं जिंदगी में कभी भी, जब तक सांस चल रही है, हम आपका एहसान नहीं भूल सकते। नहीं केसर सिंह जी, ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है और हमारी कोशिश के एक छोटी सी कोशिश आप तक उनकी खबर लेकर आए। लेकिन हम यहाँ पे एक पूछना तो चाहिए जया जी कि केसर सिंह जी अब तो डांटेंगे नहीं ना आप जब वो घर लौटेंगे? अब तो जिंदगी में डांट नहीं पड़ने वाली हरजोत को। डांट भी होगी तो प्यार वाली ही होगी। डांट तो पड़ेगी पर थोड़ी उसमें प्यार वाली है। जी 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 कहिए। मेरे घर में मेरा यही बेटा पढ़ाई में, हर चीज में बहुत आगे निकल गया। मेरे बेटे को ये कहता था, डैडी मैं बाहर जाऊंगा। मैं ये कहता था कि यार घर से बाहर जा, यहाँ घूमा, कहीं किराड़ पे घुमा, ये जगह घुमा। बोला नहीं, मैं जहाज में जाऊं। जब हम बाहर बैठते थे, बात करते थे, ऊपर से एरोप्लेन निकलता था, कहता देखो मैं इसमें जरूर बैठ के जाऊंगा और डैडी आपका नाम रोशन करूंगा, बताऊंगा कि मैं आपके खानदान में से पहला लड़का हूं, बेटा हूं आपका, जो मैं बाहर जाऊंगा। और वाक्य उसने किया। और आपकी जो आप कह रहे हैं छोटी सी कोशिश नहीं थी एनडीटीवी की, मेरे लिए तो ये शब्द नहीं है मेरे पास जो मैं एनडीटीवी का इस्तेमाल करूं। मेरे लिए तो यह मेरे बेटे की शक्ल मेरे को दिखाई, आवाज सुनाई, तो आपकी छोटी कोशिश है। मेरे लिए तो बस एक तरह से एक भगवान की तरफ से संदेशा देने वाले थे आप। जी हम बहुत खुश हैं कि आपका बेटा वापस आ गया और वो स्वस्थ है और पूरी तरह से स्वस्थ जल्दी हो जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी भावनाएं जो हैं हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।